गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोताद्वाश्य प्राणस्य मुखरदग्निरजायत। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तुमे पापं पूज्य दीपं नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदम् शत्रुबुद्धिं विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं यदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए भागवत भगवान की श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती। ताली
भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे दर तेरी यादरी। हरि बोल। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना तान। संत तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास तेरी गाय आरती, मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारो मेरी दर तेरी आरती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सैदाम सैव में हृदया रे वेदे, भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। पुष्पो देवाभिवन्दनमस्यो देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अयगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते। गिरिवर विंद शिरोमणि निवासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते। भगवती है सिद्धिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृति। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
दुर वर वर शिन्य दुर दर गर शिन्य दुर मुग मर शिन्य हर शिरदी त्रिभुवन पौ शिन्य शंकर तो शिन्य किल मोह शिन्य कोह शिरदी तनु चन्नरो शिन्य दुर्दशो शिन्य दुर्मिन्नरो शिन्य सिंधु सुधी जय जय ही महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शहल सुधी बकुल चंपक पाटल पुची पूर्णंद जाति कर बिलवर साल पुष्पे बिल्वह प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगत पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणं परमेश्वरः गृहाणं परमेश्वरी सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सकल भक्ति जनानां यजमानस्य कल्याण हितार्थाय गौरवार्थ धर्म रक्षार्थ जगत कल्याण हितार्थाय मंत्र पुष्पांजलि श्री भागवत भगवान चरणों पर समर्पयामि। अब हम परिकृपा करो ये जगत के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान हाथ जोड़ विनती करो शरण नमाओसी सब अपराध की वंदना क्षमा करो जगदीश करो सभी अपने स्थान पर विराजित हो जाएंगे। हमारे मंदिर के पुजारी जी गोकुल जी महाराज जी ठाकुर जी के सेवक जहाँ भी हैं यहाँ पर पधारे। सभी शांति बनाए रखें। और बड़े आनंद के साथ गोविंद कथा रस अमृत रस का आनंद लें। अपने आप को परमात्मा के रंग में रंगे। परम मंगलमयी परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्रीतड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस के रात्रिकालीन सत्र में सभी भक्त प्रवेश करते हैं। विराजित सभी भक्त एक बार प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री मनकामनेश्वर महादेव की। ग्राम से बस्ती नगर से पधारे हुए सभी भक्त, बाहर से पधारे हुए सभी भक्त, बस्ती नगर में विराजित समस्त दैविक पैतृक शक्ति को व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूरी भक्तों भगवान की विराजित सभी भक्तों की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव बड़े आनंद का उत्सव है।
कि आज जन्माष्टमी का पावन उत्सव अपनी बस्ती में मनाएंगे। दोपहर के सत्र में सूर्यवंश का अपन निरूपण कर रहे थे। सूर्यवंश में प्रभु राम का जन्म हुआ। सूर्यवंश के कई राजाओं का निरूपण अवलोकन अपन ने किया। गंगा अवतरण तक की कथा अपन सभी भक्तों ने श्रवण की। उससे आगे की कथा अपन गोविंद की कृपा से श्रवण करते हैं। मैंने आपको कहा था कि सूर्यवंश बहुत छोटा था। चंद्रवंश में तो करोड़ों आचार्य ही थे। सूर्यवंश में प्रभु राम का जन्म हुआ। एक बार भाव से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दशरथ जी महाराज को भी संतान नहीं थी। 3 रानियां, कौशल्या महारानी, सुमित्रा महारानी और कैकेयी महारानी। अपने को यहाँ पर ध्यान देना है कथा पर। आप थोड़े बहुत इधर उधर हुए ना तो मैं पूरे उधर बाहर चला जाता हूँ। और जिनको इधर उधर देखना है वो यहाँ से पंडाल से बाहर जाकर फिर वहां आराम से बैठ के जितना देखना सब देख ले। मैंने कहा ना कौन क्या कर रहा है अपने को कोई काम नहीं। अपने को ठाकुर जी से काम है। किन से काम है? हमारी तरंगे निर्भर करती है। हमारी तरंगों पर आपकी तरंगे निर्भर करती है। आप थोड़े बहुत इधर उधर होते हो ना तो हम पूरे बाहर चले जाते हैं। बैठे जरूर यहाँ रहते हैं। फिर यहाँ कैसे आते हैं वो तो ठाकुर जी लाते हैं। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। इनको भी संतान नहीं थी। 3 रानियां थी, कौशल्या महारानी, सुमित्रा महारानी, कैकेयी महारानी। वशिष्ठ देव गुरुदेव ने कहा कि महाराज पुत्र कामेश जी यज्ञ करो। अगर आपके यज्ञ में ऋषि श्रृंग आ जाए तो आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। ऋषि श्रृंग की बहुत बड़ी गाथा है। ऋषि श्रृंग स्वपत्नी सहित पधारे। पुत्र कामेश जी यज्ञ हुआ। यज्ञ की अंतिम आहुति में भगवान अग्नि नारायण चरु प्रसाद को लेकर अवतरित हुए। गुरुदेव से कहा कि इसका आधा भाग कौशल्या महारानी को देना और जो आधा भाग है वो सुमित्रा और कैकेयी महारानी को देना। महाराज दशरथ का आकर्षण कैकेयी महारानी के प्रति ज्यादा था। तो कैकेयी महारानी प्रसाद को हाथ में रखकर थोड़ा मन में क्लेश और उग्र भाव को लेकर आ रहे। एक बाज पक्षी आता है, प्रसाद कुछ उठाया और अंजन पर्वत पर माता अंजना के हाथ में रख दे। कैकेयी महारानी के पास तो कुछ भी नहीं रहा तो थोड़ा भाग फिर कौशल्या महारानी के उसमें से, थोड़ा भाग सुमित्रा महारानी के उसमें से दिया। तीनों रानियों ने पान कर लिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। एक बार प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हर्षिता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को ठीक दिन की 12 बजे भगवान नारायण की अनुपम छवि चतुर्भुज रूप में, राम रूप में कौशल्या महारानी के महल में भगवान का प्राकट्य। एक बार प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान जय हो। अब प्रभु राम की कथा चल रही है। जयकारे में कमी रहेगी तो हनुमान जी महाराज पीछे बैठे, मैं नहीं जानू, उनको जवाब देना पड़ेगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नौमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में भगवान नारायण की अनुपम छवि
राम रूप में कौशल्या महारानी के उस भगवान का प्राकट्य हुआ। आइए भगवान का वंदन करते हैं और प्रभु राम से कहते हैं, हे प्रभु राम, आपके जैसी मर्यादा हमारे कुल में, हमारे कुटुंब में रहे, आपके जैसे संस्कार हमारे जीवन में रहे। बोली भगवान भगवान की भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या की सेवा बराबर। आप पीछे वाले भक्त जन अभिरामा तनु गण श्यामा निज आयुध भुजधारी बन माला नयन विशाला
एक बार भाव से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पीछे वाले भक्तों की ताली भी सेवा कम हुई है। हनुमान जी महाराज के दरबार में बैठकर राम जी का जयकारा नहीं लग रहा है, हनुमान लगा लेना, फिर वो पीछे वहीं बैठे, मैं नहीं जानता। जब भगवान का प्राकट्य हुआ ना तो अभी किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी, बस कौशल्या माता को मालूम था। माता ने प्रभु के दर्शन किए और भगवान से कहा आपको याद है, भगवान ने कहा कौशल्या माता से कि आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था कि क्या कहा था राम जी, हमें तो पता नहीं है कि हमने क्या मांगा था और आपने क्या कहा था और हमने क्या कहा था। तो क्या बताते हैं कि चाहे तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव रामा, प्रभु सन कवन दुराव रामा, रामा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। और क्या कहा था, चाहे तुम्हें समान सुख प्रभु सन कवन दुराहा। एक बार अपन भगवान से यूं कहते हैं ना कि हे राम जी मुझे आपके जैसा संतान चाहिए, आपके जैसे नाती पोते चाहिए। तो भगवान भी क्या कहते हैं, मुझे भी आपके जैसी ही माता चाहिए कि कोई तो मुझे मांगे। बोलो मांगा है कभी राम जी को? कि हमने हाथ खड़ा कर दो कि हमने मांगा है राम जी को। नहीं मांगा किसी ने। ईश्वर से ईश्वर को मांगना सीखो। माता आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था, मैं पुत्र बनकर आ गया हूं और मैंने भी कुछ कहा था कि क्या कहा था राम जी कि आप सर से खो जाऊं कहां जाऊं, रपत वतयन न हो वो में आय रामा, रपत वतयन न हो वो में आय रामा, आय रामा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। आप सरसी खोजूं कहां जाएं, मैं भी आपके जैसी माता कहां ढूंढने जाऊं, इसलिए मैं बेटा बन के आ गया हूं। माता अब दरवाजा खोल दो, संसार वाले मेरा दर्शन करेंगे। तो कौशल्या महारानी ने क्या कहा, हमने तो बेटा बन के मांगा था, आप तो पिताजी बन के आ गए। सात पिता का भी कोई बेटा होता है, चार हाथ का भी कोई बेटा होता है क्या? ये शंख चक्र गदा पद्म सब लेके आए, इनका क्या काम है यहाँ पर? अरे दुनिया वाले को कैसे मुंह दिखाएंगे हम, किस किस को जवाब देंगे कि चार हाथ का बेटा हुआ है? ओ राम जी, बेटा बनना है ना तो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा कि बोलो माता बेटा तो बन के ही आए, पर और अब आप कहोगे वो सब करेंगे कि ये दो हाथ हटाओ। इन दो हाथ का क्या काम है यहाँ पर? राम जी ने दो हाथ हटा दिया, लो माता आप तो बन गया हूं बेटा। ये शंख चक्र गदा पद्म धारण जो सब थे, इन सब को हटा दो, इनकी भी कोई जरूरत नहीं है।
वो भी हटा दिया। लो माता अब तो बन गया हूं बेटा। राम जी छोटे तो बनो। छात्र पिता का भी कोई बेटा जन्म लेता है तो राम जी छोटे हो गए। राम जी छोटे हो गए। लो माता अब तो बेटा बन गया हूं, दरवाजा खोल दो। संसार वाले मेरा दर्शन करेंगे। अरे राम जी कपड़े पहनकर भी बेटा आता है क्या? बेटा बनना है तो कपड़े उतारो। क्या माता बेटा बनने के लिए कपड़े भी उतारना पड़ेगा? हाँ राम जी बेटा बनना है तो कपड़े तो उतारना पड़ेगा। क्या माता बेटा बनने के लिए सब करना पड़ता है? हाँ राम जी ये तो सब करना ही पड़ता है। तो राम जी ने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। माता ने भगवान के बाल रूप को देखा। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। यह सुख श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। माता ने कहा राम जी पालने में तो आओ। तो राम जी पालने में आ गए। लो माता अब तो बेटा बन गया हूं, अब तो दरवाजा खोल दो। अरे राम जी रोवो तो सही, बिना रोए थोड़ी लल्ला आता है। क्या कहा? क्या माता बेटा बनने के लिए रोना भी पड़ेगा? हाँ राम जी बिना रोए थोड़ी लल्ला आता है। तो सुनी बचन सुदाना, रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपा। यह चरित गावहीं हरिपद पावहीं, तैन परहि भव कोपा। तैन परहि श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। एक बार प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सूर्य भी दर्शन कर रहे हैं, चंद्रमा भी दर्शन कर रहे हैं, सभी देवता भी दर्शन कर रहे हैं। चंद्रमा कह रहे हैं अरे सूरज जरा एक तरफ रह जाओ, मुझे भी दर्शन का आनंद लेने दो। तो सूर्य भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मेरे वंश में आए हैं इसलिए मैं आगे रहकर दर्शन करूंगा। क्या राम जी एक तो दिन की 12 बजे जन्म लिया और दर्शन का भी आनंद नहीं मिल पा रहा है। अरे चंद्रमा क्यों दुखी होते हो? इस बार दिन की 12 बजे जन्म लिया, अगली बार रात की 12 बजे जन्म लूंगा। क्या राम जी जले पे नमक लगाते हुआ? अरे चंद्रमा संसार वाले मेरा नाम लेंगे तो मेरे नाम के साथ में तुम्हारा भी नाम लेंगे। राम चंद्र। एक बार प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान जय हो। कौशल्या महारानी को प्रभु राम पधारे, कैकेयी महारानी को भरतलाल जी पधारे, सुमित्रा महारानी को शत्रुघ्न लाल जी पधारे। आज अवध में आनंद बरस रहा है, आनंद की सीमा नहीं। महाराज दशरथ के द्वार पर सब बधाइयां ले लेकर जा रहे हैं।
नृत्य करते हुए भक्ति के रंग में अपने आप को रंगते हुए आइए कथा के माध्यम से प्रभु राम के उत्सव को प्रभु राम की चरित्र में अपने आप को रंगते हैं। आइए कथा के माध्यम से अयोध्या की यात्रा पर चलते हैं, अवध की यात्रा पर चलते एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान। और सभी सज सज कर बधाइयां ले लेकर जा रहे हैं। अपने घर भी बाल गोपाल होता है तो बधाइयां नहीं बजवाते हैं, ढोल बजवाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, ना जाने क्या क्या करते, सब करते हैं ना, बस वही तो आइए आज लगना चाहिए कि बिजना केड़ी गांव में भी राम जी के दीवाने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं तो अवधपुरी को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो अवधपुरी को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो अवधपुरी को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो अवधपुरी को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अवधपुरी के दर्शन करके, अवधपुरी के दर्शन करके, अवधपुरी के दर्शन करके, भक्ति के दर्शन पाऊं मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो भक्ति के दर्शन पाऊं मेरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मारे मेरो मनवा रे मनवा, माने मेरो मनवा, हरि मारे मेरो मनवा, माने मेरो मनवा। मैं तो अवधपुरी को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल, ताली की सेवा बराबर। राम मेरो है राजा, राम मेरो हो राजा राम मेरो है, राम मेरो है राजा, राम मेरो है। राम मेरो है, हो राजा राम मेरो है। अवध बिहारी लाल मेरो है, हो तो अवध बिहारी लाल मेरो है। राम मेरो है राजा, राम मेरो है, राम मेरो है राजा राम मेरो है।
जी को अपना बनाने में थोड़ी कंजूसी हो रही है, तो एक बार ईमानदारी से देखिए राम जी किन किन के हैं वो सब अपने अपने कहते हैं। और तारी की सेवा के साथ कहना है, राम मेरो है राजा राम मेरो है, राम मेरो है ओ राजा राम मेरो है, राम मेरो है राजा राम मेरो है, राम मेरो है ओ राजा राम मेरो है। बोले राजा रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आनंद उत्सव मनते मनते एक महीना बीत गया। कितना बीत गया? मास दिवस भा दिवस पूर्णिमा रमन जाने को, मास दिवस भा दिवस पूर्णिमा रमन जाने, एक महीना बीत गया। बनती हुई चूल्हा पर अवध में आनंद बरस रहा। देखो राम की महिमा तो सरस्वती माता भी नहीं गा सकती है, तो मेरा और आपका तो कोई साहस ही नहीं। गुरु वशिष्ठ देव नाम संस्कार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा नाम रखूं। जब अजन्मा जन्म ले सकता है तो अनामी भी नामी हो सकता है। जब अजन्मा जन्म ले सकता है तो फिर अनामी भी नामी हो सकता है। 108 ब्राह्मणों को बिठाया, स्वस्ति वाचन हुआ। तीनों महारानियां चारों राजकुमारों को लेकर बैठ गए। गुरुदेव ने कहा कि महाराज कौशल्या महारानी की गोद में जो बैठा है ना, इनकी तो मैं कौन सी उपमा दूं, इनकी मैं कौन सी उपमा दूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखरते त्रिलोक्य सुपासी, जिस आनंद की सिंधु की एक बूंद से पूरा विश्व का पालन होता हो, जिस आनंद की सिंधु की एक बूंद से त्रिलोकी का पालन होता हो महाराज, जो सारे संसार का सुख का आधार है। श्री राम भक्त मंडली पधारी है अपनी बस्ती में। उनके स्वागत के लिए एक बार सभी बस्तीवासी ताली की सेवा प्रदान करेंगे।
से रामचरितमानस की सभी भक्त प्रेमी पधारे हैं। हमारी बस्ती में उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन। जिस आनंद की सिंधु की एक बूंद से सारा विश्व का पालन होता हो, त्रिलोकी का पालन होता हो, जो सारे संसार का सुख का आधार है, जिसके नाम के सहारे सारा संसार आराम करता है, विराम करता है और विश्राम करता है, जो सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। महाराज आपका जो बड़ा बेटा है ना, उनका नाम होगा राम, जो साधु संत योगी मुनि ऋषि ज्ञानियों के हृदय में रमण करता, नारायण के परम अंश राम रूप में आपके द्वार पर पधारा। नारायण के अंश में जो विष्णु हैं, भगवान विष्णु जो हैं, जिनके द्वारा सारी सृष्टि का भरण पोषण होता हो, सारी सृष्टि का भरण पोषण होता हो। महाराज कैकेयी महारानी की गोद में जो बैठे हैं ना, इनकी भी बड़ी सुंदर उपमा है। क्या है? इनकी भी बड़ी सुंदर उपमा है। विश्व भरण पोषण कर जोई, कर नाम भरत हस होई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज भगवान विष्णु के परम अंश भरतलाल नाम से आपके यहाँ पर पधारे, जो सुमित्रा महारानी की गोद में सबसे छोटे वाले जो बैठे ना, जिसके सुमिरन से संकट दूर होता हो, जिसके सुमिरन से काम क्रोध लोभ का शमन होता हो, जिसके सुमिरन से संकट विपत्ति का नाश होता हो, ऐसे भगवान शंकर के परम अंश महाराज अब के द्वार पर शत्रुघ्न लाल नाम से पधारे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के परम अंश शत्रुघ्न लाल नाम से आए। अब किसका नाम बाकी रह गया है? मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि अभी किनका नाम बाकी रह गया? जिसका लक्ष्य भगवान के चरणों में होता है, जिसका लक्ष्य राम के चरणों में होता है, वही लक्ष्मण होते हैं। लक्ष्मण दाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार रामा, सकल जगत आधार रामा,
लक्ष्मण नाम उधारे राम लक्ष्मण नाम उधारे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम बोली राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जिसका लक्ष्य भगवान के चरणों में होता है वही लक्ष्मण कहलाता है। जहां जहां पूर्ण ब्रह्म जन्म लेते हैं, जहां जहां पार ब्रह्म का जन्म होता है, तो भगवान भोलेनाथ तो दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए बाबा भोलेनाथ के साथ दर्शन करने चलते हैं। आज भगवान शंकर के गण बड़े आनंदित हो रहे हैं कि आज हमारे प्रभु उनके प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक गण शमशान की तरफ जाता है, पाउडर का थैला भरकर लाते हैं और बाबा के शरीर पर मलते हैं और क्या कहते हैं, क्योंकि बड़े पुलकित हो रहे हैं उनके गण के आज हमारे प्रभु उनके प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दूसरा गण आता है, बालों को समेटता है, ओम नमः शिवाय बजता है और बालों को बंधन में डालता है। कोई कानों में बिच्छू लगा रहा, कोई हाथ पैरों में सांपों के नुपुर बांध रहा। आज बाबा भोलेनाथ अयोध्या की गलियों में पधार रहे। आइए बाबा महाकाल के साथ में अयोध्या की यात्रा पर चलते हैं। और आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। विराजे भक्त जनों के मन मोहे, मस्तक में श्री चंद्र विराजे, मस्तक में श्री चंद्र विराजे, गले में दर्पण
चंदन की माला आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, घूमे जोगी मतवाला। बोले ताली की सेवा बराबर। द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी, राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी, राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने सुता को दिखा दे मैया यह योगी मन में ठाणी, लाख हटावो पर ना मानो, हटावो पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, मतवाला। अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री ही राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान शंकर तो दर्शन करके भाव विभोर होकर प्रस्थान कर गए। विश्वामित्र जी प्रभु राम लक्ष्मण को लेने के लिए आते हैं। महाराज दशरथ ने तो मना कर दिया, परंतु गुरुदेव वशिष्ठ जी के आदेश से भेज। सबसे पहले मार्ग में ताड़का का उद्धार करते। किसका उद्धार करते हैं? ये मन की वासना होती है। क्या होती है? ये बढ़ती ही जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। मन की वासना कैसी कि 50 बोरी गेहूं पैदा हो गए या 5 लाख की पैदा हो गई, 25,000 की और हो जाती तो फलाना काम फ्री हो गया। 5.5 लाख का हो गया, थोड़ा सा और हो जाता तो फलाना काम फ्री। ये बढ़ती जाती। और मन की वासना को मारना है तो ज्ञान का धनुष और विवेक रूपी बाण को कंधे पर धारण करना पड़ेगा। मारीच स्वभाव का उद्धार किया। भगवान का जनकपुरी में पर्दापण हुआ। दधीचि मुनि की हड्डियों का बना हुआ धनुष जनक महाराज के यहाँ पर स्वयंवर की रचना हुई। जानकी औरस पुत्री तो नहीं पर उर्मिला से कहीं ज्यादा प्रेम से पाला था जनक महाराज। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए। प्रभु राम लक्ष्मण गुरुदेव भी जनकपुरी में उनका पर्दापण हो ही गया। उठाना तो दूर की बात, धनुष हिला भी नहीं सके। जनक महाराज बड़े चिंता में आ गए। प्रभु राम ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, अपने इष्ट भगवान शंकर को नमन किया और पलक उठाकर झपकाने में, आंखों की पलकों को उठाकर झपकाने में समय लगता है, इससे कम समय में धनुष को उठाकर तोड़ भी दिया।
जनक महाराज के तो आनंद की सीमा नहीं रही। जनक महाराज के तो आनंद की सीमा ही नहीं। माता जानकी माल्यार्पण करने के लिए आ रही है, पर वहां पर क्या होता है कि प्रभु थोड़े लंबे, माता थोड़े छोटे। वैसे 1-1.5 फीट का तो मुकुट भी लगा होगा। अब प्रभु राम झुके तो माता जानकी, माता सीता माला पहनाए। सहेलियों ने कहा राम जी तनिक झुक जाओ। जानकी बड़ी भारी माला लेकर लंबे समय से खड़ी। प्रभु राम ने मना कर दिया, नहीं झुकेंगे। तो दूसरी सहेली ने कहा ये थोड़ी, इनके यहाँ तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। सैनिकों से कहा, सैनिकों की क्या मजाल की झुकने की कह दे। सूर्यवंश का सूरज, रघुकुल का दीपक, पग पग पर मर्यादा। द्वार पर बुलाना झुकने संभव नहीं। फिर भी डरते डरते सैनिकों ने कहा राम जी तनिक झुक जाओ। बिटिया रानी मतलब माता जानकी सैनिकों के बेटी जैसी। तो क्या कहा, बिटिया रानी बड़ी भारी माला लेकर लंबे समय से खड़ी है, तनिक झुक जाओ। तो प्रभु राम कुछ भी नहीं बोले। सैनिक जनक महाराज के पास गए। अब जनक महाराज कैसे कहें, द्वार पर बुलाना और झुकने की कहना मर्यादा से बाहर। जनक महाराज ने गुरुदेव तरफ इशारा कर दिया कि गुरुदेव से कहो, अब तो गुरुदेव कृपा करे तो ही आगे की लीला प्रारंभ हो। सैनिकों ने गुरुदेव के चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव गुरुदेव आपके चेलवा राम से कह दो कि तनिक झुक जावे। गुरुदेव ने कहा, देखो भैया हमारा काम था धनुष तुड़वाने का, तुड़वा दिया। अब शादी विवाह के मामले में हम क्या जाने, ये तो आप जानो और राम जी जाने। बड़ी विस्मय स्थिति। अब लखनलाल जी की क्या मजाल की झुकने की कहे। छोटे हैं आदेश तो कर ही नहीं सकते ना भाई, छोटे हैं आदेश कैसे करेंगे। फिर भी लखनलाल जी सोच रहे हैं कि क्यों प्रभु भी विलंब कर रहे हैं। अरे जिस झांकी का दर्शन करने के लिए लाखों नर नारी ने अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया है, इस झांकी का दर्शन करने के लिए आंखों की पलकों को पकड़ लिया कि ये दृश्य इस जीवन में से निकल जाएगा तो फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और प्रभु भी विलंब कर रहे हैं, जो होगा सो देखा जाए, पर आनंद तो ले ही लेते हैं। धनुष को उतार के नीचे रखा और जहां पर प्रभु राम खड़े थे, लखनलाल जी ने लगाई दौड़। ऐसी दौड़ लगाई कि जहां प्रभु राम खड़े थे वहां जाकर बिना बोले ही लखनलाल जी ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम में जमीन पर लेटना पड़ता है। तो प्रभु राम तो माला भूल गए और कहा, अरे लखनलाल तुझे क्या हो गया। और जैसे लखनलाल को उठाने के लिए प्रभु राम झुके तो माता जानकी ने माल्यार्पण कर दिया। ताली की सेवा तो बीच बीच में करना चाहिए। अब मेरा भी पहला ही मौका है, धीरे धीरे से कोई भी बात आपको अच्छी लगती है ना तो भगवान की, उसमें तुरंत ताली की सेवा होना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय
बार प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जानकी का विवाह, माता जानकी का विवाह प्रभु राम के साथ हुआ। उर्मिला का विवाह लखनलाल जी के साथ हुआ। मांडवी का विवाह भरतलाल जी के साथ हुआ। श्रुति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी के साथ। अवध में अभी तक तो आनंद बरस रहा था, पर वो कहते हैं ना, ज्यादा खुशी जहां होती है वहां नजर भी जल्दी ही लग जाती है। अवध में विघ्न की देवी विघ्नेश्वरी न प्रवेश किया और मंथरा की बुद्धि को विकृत किया। राम कथा में दो पात्र ऐसे हैं। श्री राम कथा में भरत जी महाराज श्री राम कथा के ऐसे पात्र हैं कि 1000 बार प्रयास करने के बाद भी एक भी अवगुण भरत जी के अंदर नहीं देख सकते। सद्गुणों का भंडार है। और दूसरा पात्र मंथरा श्री राम कथा की ये ऐसी पात्र हैं कि एक भी अच्छा गुण इसके अंदर नहीं था, सब बुरे गुण भरे हुए। विघ्न की देवी ने मंथरा की बुद्धि को विकृत किया और कैकेयी महारानी की बुद्धि को विकृत कर दिया। महाराज दशरथ से वर मांग लिया। पहला वर भरत का राज्याभिषेक, दूसरा वर श्री राम का 14 वर्ष का वनवास। राम विग्रवान धर्म। अगर धर्म की परिभाषा पढ़नी है तो प्रभु राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारो। धर्म का रूप, एक मर्यादित जीवन बनाओ। प्रभु राम लक्ष्मण माता जानकी वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में सुमंत जी गए। श्रृंगबैरपुर में भगवान का पदार्पण होता है। निषाद राजगुरु के साथ मित्रता होती है। निषाद राजगुरु के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाते हैं। प्रयाग में पधारते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी से भी क्या पूछा था प्रभु राम ने? हे मुनि, मुझे रहने की जगह बताओ। क्या पूछा था? तो मुनि ने क्या कहा था? हे राम, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका वास नहीं हो? जो मैं बता दूं तो वो जगह खाली आप बैठ जाओ। सब जगह तो आप ही आप हो। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जोरी। कण कण में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रभु राम का वास नहीं, ईश्वर का वास कण कण में। सुमंत जी जब वापस आए ना, महाराज दशरथ ने पूछा क्या मेरे राम लक्ष्मण को लेकर आए? सुमंत जी ने कहा महाराज मैंने बहुत प्रयास करा परंतु मैं प्रभु राम को वापस नहीं ला पाया। श्री राम के विरह में महाराज दशरथ ने राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राह गयो सुरदाम। राम राम कहते कैसे महाराज दशरथ संत ने अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। इंद्र महाराज ने आदि सिंहासन पर महाराज के शरीर को रखा। भरत जी महाराज का आवाहन किया गया, उनके शरीर का संस्कार कराया गया। भरत जी महाराज ने भी बहुत प्रयास करा प्रभु को वापस लाने के लिए, परंतु नहीं ला पाए। चरण पादुका लाकर नंदी ग्राम में गुफा में बैठकर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान का नासिक में पर्दापण होता है। पर्णकुटी बनाई, वहां पर एक मौसी जी आ जाती है। आओ आप मौसी जी से भी आपका परिचय करा दे। रावण की दो माताएं थी। कितनी? एक से कुबेर महाराज हुए जो कैलाश पर रहते, और दूसरी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। ये शूर्पणखा है ना,
विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस के साथ ब्याई गई थी। किसके साथ ब्याई गई? और ये राक्षस रावण के हाथों से मारा गया था। परंतु शूर्पणखा मौसी जी ने जब प्रभु राम के सौंदर्य को, रूप को देखा ना, तो अपना रूप बदलकर भगवान के पास आती है। और प्रभु राम ने अपनी लीला पर्यंत काल में माता जानकी को छोड़कर जिस भी नारी को देखा माता या बहन के रूप में देखा, माता या बहन के रूप में। जब शूर्पणखा रूप बदलकर भगवान के पास आई ना, तो भगवान ने पूछ लिया, देवी कौन हो और कहां से आई और कहां जा रही हो? मौसी जी ने कह दिया, अरे कौन हूं और कहां से आई हूं? वर ढूंढने निकली हूं। तो प्रभु राम ने कह दिया कि वर ढूंढने का काम तो माता पिता का है, आप कब से ढूंढने लग गई हो? कि उन्होंने तो बहुत ढूंढा पर मुझे समझ नहीं आया। क्या आपको मिला कि नहीं मिला? कि अभी तक तो नहीं मिला था पर अब मिल गए। तो कि फिर कहां पर है? कि तुम सम पुरुष नमो समन, यह संयोग विधि रचो विचार। राम जी ज्यादा अच्छे तो आप भी नहीं हो, पर मैं आपसे विवाह कर लूंगी। तो प्रभु राम ने क्या कहा? वो देखो दुबली पतली जानकी मेरी पत्नी तो वो है कि आप उसकी चिंता मत करो, उस खत में नाश्ता कर जाऊंगी। कि नहीं नहीं, आप वो देखो वृक्ष के नीचे बैठे ना कुमार लक्ष्मण, आप उनसे विवाह कर लो। मौसी जी को उधर भेज दिया। शूर्पणखा लखनलाल जी से कहती हैं कि लखनलाल जी काले राम जी से मुझे ब्याह नहीं करना है, मुझे तो आपसे ब्याह करना है। तो लखनलाल जी ने क्या कहा कि आप जानती हो वो कौन है और मैं कौन? कि नहीं, कि वो राजा और मैं नौकर। भाई मेरे से ब्याह करोगे तो नौकरानी बनना पड़ेगा, और वहां विवाह करोगे तो महारानी बनना पड़ेगा। तो फिर उधर भेज दिया। अब कभी इधर भेजते, कभी उधर भेजते, कभी इधर भेजते। शूर्पणखा ने कहा, मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। जैसे ही वो अपने वास्तविक रूप में आई और माता जानकी की तरफ जैसे ही वो झपटी, तो लक्ष्मण तो संकर्षण देव। क्या है? लक्ष्मण तो संकर्षण देव हैं। एक क्षण में नाक और कान को हटा। नाक किसे कहते हैं? कान किसे कहते हैं? नाक बराबर स्वर्ग, कान बराबर वैदिक परंपरा। जो मनुष्य जन्म पाकर चाहे नर हो चाहे नारी हो, भगवान के साथ कपट करता है या ईश्वर के साथ कपटता का व्यवहार करता है, वो स्वर्ग का अधिकारी भी नहीं होता है और वैदिक परंपरा में बैठने का अधिकारी भी नहीं होता है। नाक की उपाधि स्वर्ग से, कान की उपाधि वैदिक परंपरा से जब भी बैठा। शूर्पणखा ने रावण को झूठी कहानी बनाई। माता जानकी का हरण हो रहा है। देखो रावण इतना भी जानते थे कि अगर मैं संत बनकर इस जगदम्बा का हरण करूंगा तो युगों युगों तक संतों के चरित्र पर कलंक रहे। युगों युगों तक संतों के चरित्र पर कलंक रहेगा। तो जब तक भिक्षा ली तब तक संत के चोले में हरण करते समय अपने वास्तविक रूप में माता जानकी की नजर जिस जिस पर गिरी, प्रभु राम ने सबको मुक्ति प्रदान की। प्रभु राम लक्ष्मण मातंग ऋषि की शिष्या शबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं। विश्वास भक्ति सीखना है, शबरी के चरित्र को अपने जीवन में उतारो। भेलनी थी, आज नहीं तो कल मेरे राम आएंगे, आज नहीं तो कल मेरे राम आएंगे।
मतंग ऋषि के जब संसार का समय पूरा हो गया ना, तो शबरी को बुलाकर क्या कहा, बेटी तुम तो धन्य हो, मैं तो इस जन्म में राम का दर्शन नहीं कर पाया, पर तुम्हारे तो द्वार पर ही राम आएंगे। एक बार प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की जय हो। प्रभु राम शबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं। सुग्रीव के साथ हनुमत लाल के साथ मित्रता होती है। बाली आतिताई का उद्धार करते हैं। सेनाओं के कूच प्रारंभ हुए। कोई पूर्व में जाए, कोई पश्चिम में जाए, कोई उत्तर में जाए, पर दक्षिण दिशा में कौन जाए? ऐसे कौन से परम दयालु देवता हैं जिनका प्रताप चारों युग में रहा है, जिनका सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी और कलयुग में भी है? हनुमान जी महाराज। हनुमान चालीसा में नहीं बोलते, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज भी अपनी शक्तियों को बुले उले जामवंत जी के द्वारा अपनी शक्तियों का भान कराया। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते? भगवान शंकर के अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं। हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर गए, प्रभु राम को समर्पित की और माता जानकी को समर्पित की और चूड़ामणि लाकर प्रभु राम को समर्पित की। विभीषण महाराज को भगवान ने मन ही मन लंका का राजा घोषित कर दिया। राम और रावण का ऐसा युद्ध हुआ था कि ऐसा युद्ध आज तक नहीं। रावण ने अपने समस्त कुल का उद्धार किया, उसके बाद अपना उद्धार किया। ऐसे मानव के हाथ से मृत्यु मांगी थी कि जिसका जीवन पूर्णतः मर्यादा के पथ पर हो, पूर्णतः मर्यादा के पथ पर हो। भगवान ने रावण का उद्धार किया। अग्निनारायण भगवान ने, अग्निदेव ने माता जानकी को लाकर समर्पित किया, क्योंकि लीला काल में तो छाया मात्र थी। क्या थी? साकेत धाम से महाराज दशरथ ने आकर आशीर्वाद प्रदान किया। कुबेर महाराज ने विमान समर्पित किया और हनुमान जी महाराज ने आकर अयोध्या में खबर कर दी कि आज प्रभु का आगमन हो रहा है। पूरी अयोध्या वापस दुल्हन की तरह सज गई, क्योंकि जब से भगवान वनवास गए थे उस दिन से सबने मंगल गीत गाना बंद कर दिया, तोरण पताकाएं बांधना बंद कर दी, शादी विवाह बंद कर दिया, क्योंकि जब आनंद ही नहीं तो फिर मंगल कैसा। 14 वर्ष में जितने दीपक होते हैं, एक एक जगह पर उतने दीपक लगाए। हर घर पर बंदरवाज बन गई, हर घर पर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आज प्रभु राम का राज्याभिषेक हो रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
राज सिंहासन बैठे राम पतित पावन सीताराम। राज सिंहासन बैठे राम पतित पावन सीताराम। राज सिंहासन बैठे राम पतित पावन राजा राम। राज सिंहासन बैठे राम पतित पावन राजा राम। हरि बोल। धोबी की मंत्रणा पर माता जानकी का पुनः त्याग वाल्मीकि जी के आश्रम पर माता लव और कुश को जन्म दिया। प्रभु राम ने 13,000 वर्ष तक शासन किया था पर एक बार भी यह विदित नहीं होने दिया था, मालूम न होने दिया कि मैं भगवान हूं। गोविंद ने तो अपनी लीला पर्यंत काल में इतनी ही बार कहा मैं भगवान हूं, पर प्रभु राम ने एक बार भी मालूम नहीं हो। राज सिंहासन बैठे राम। थोड़ा सा ताली की सेवा मेरे राम के लिए ईमानदारी से। बोली राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 13,000 वर्ष तक शासन किया था परंतु एक बार भी विदित नहीं, और जीवन भी सफल उसी का है जो ईश्वर का सुमिरन करता है, ईश्वर से प्रीति और प्रेम। सूर्यवंश का निरूपण तो बहुत छोटा था, चंद्रवंश बहुत विस्तार, करोड़ों आचार्य। चंद्रवंश में कई राजा हुए, दंतिदेव महाराज भी चंद्रवंश के ही राजा थे। और देखो जीवन जीना उसी का नाम होता है जिसका जीवन सत्य धर्म मर्यादा के मार्ग पर बीतता है, या फिर दूसरों के दुख में जो अपना हाथ बटाता, जो दूसरों के दुख में अपना हाथ बटाकर सुख की अनुभूति करता है, जो दूसरों की झोली में खुशी डालकर सुख की अनुभूति करता है। रंतिदेव महाराज का एक नियम था, रंतिदेव महाराज का एक नियम था कि द्वार पर जो भी आता ना उसकी सेवा करते। एक समय की बात है कि रंतिदेव महाराज के राज्य के समय अकाल पड़ गया। अकाल ऐसा पड़ा कि एक एक बूंद के लिए जीव तरसने लग गए, एक एक बूंद के लिए जीव तरसने लगे। एक समय ऐसा आ गया कि महल में थोड़े से चावल रह गए। महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, देवी आज इन्हीं को बना करके भगवान को भोग लगा। जैसे तुलसी पत्र छोड़ा तो एक ब्राह्मण देव आते हैं और कहते हैं, एक ब्राह्मण देव आते हैं और कहते हैं, राजन राजन मैं भूखा हूं। अरे नहीं नहीं, मेरे राज्य में आप भूखे मत रहो, मेरे राज्य में आप भूखे मत रहो। वो थाल भी उनको दे दिया। रंतिदेव महाराज ने कहा, देवी आज भगवान की यही इच्छा है, आज थोड़ा बहुत जल जो बचा हुआ है या जो है उसी से भगवान को भोग लगा।
जैसे जल में तुलसी का पत्ता रखा, नैवेद्य लगाया, और एक चांडाल 5 कुत्तों को लेकर आता है और कहता है, राजन राजन मैं भी प्यासा हूँ और मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे राज्य में आप प्यासे मत रहो। वो जल का थाल भी महाराज ने चांडाल को दे दिया। आकाश की तरफ निहारते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं, हे परमात्मा, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे इतना वैभव चाहिए। अगर आप मेरी पुकार सुन रहे हो तो बस इतनी कृपा कर दो कि संसार के जितने दुखी जीव हैं, उन दुखी जीव के दुख में मैं अपना हाथ बटा लूं। मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मेरे द्वार पर आया हुआ याचिक भी भूखा न जाए। बस इतनी कृपा कर दो। देखते देखते घनघोर बादल आ गए, जलवृष्टि प्रारंभ हो गई। रंतीदेव महाराज तो प्रसन्न हो गए। ब्रह्मदेव सामने आ गए और कहा, राजन, वो ब्राह्मण भी मैं ही था और वो चांडाल भी मैं ही था। मैं तो आपके सत्य की परीक्षा ले रहा हूं। जब ईश्वर पास बुलाता है ना, तो एक बार और पूछ कर देखता है, पूछ कर देखता है कि इसका विश्वास, इसका संबंध, इसकी भक्ति मेरे प्रति मजबूत है या नहीं है। रंतीदेव महाराज को ब्रह्मदेव ने वरदान दिया। इसी चंद्रवंश में रंतीदेव महाराज के बाद कई राजा हुए। कुरुवंश हुआ, कौरव पांडवों का वंश कहलाया, और यदु महाराज की कई पीढ़ियों के बाद देवमिड राजा